नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल से हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए दोस्तों, फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। आज हम जिस खबर का शुरुआत करने जा रहे हैं वो खबर हमारे पिछले एपिसोड से है। आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हरियाणा MBBS फी हाइक मामले से रिलेटेड नई जानकारी को आपके बीच में साझा किया था। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि इसी मामले में एक और नई जानकारी हमारे सामने आ रही है। हम इस नई जानकारी को साझा करें इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि 10 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन 10 फरवरी को ना होकर के 11 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई। मामले में जब सुनवाई हुई तो सरकार से क्या पक्ष मांगा गया, प्रतिपक्ष के वकील ने, मतलब बात साफ है कि MBBS के जो विद्यार्थियों हैं उनका प्रतिनिधित्व जो वकील कर रहे थे उन लोगों ने क्या सरकार से जवाब मांगा। तो उन्होंने ये कहा सरकार से कि सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वकील, उनसे ये कहा गया कि आप हमें कृपया करके बतलाएं, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में स्पष्टीकरण दें कि फ़ी को एक साथ इतना बढ़ाया गया है, इससे विद्यार्थियों को कैसे फ़ायदा है और सरकार क्या सोचकर इतने फ़ी को एक साथ बढ़ाई है। ये तमाम सारे सवाल थे जिसका विपक्ष के द्वारा, विपक्ष यहाँ पे हम कहना चाहेंगे सरकार, सत्ता पक्ष को, क्योंकि विद्यार्थियों की तरफ से अगर चीज़ों को देखा जाए तो वो विपक्ष में खड़े नजर आते हैं, तो उन्होंने वक्त मांगा था। अब बात यही था कि वक्त कितना है और कब इस मामले की अगली सुनवाई है। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको नहीं बतलाया था कि मामले की कब सुनवाई होनी है, क्योंकि उस वक्त तक जॉब एटर्नल की टीम के पास ताज़ा जानकारी नहीं आया था कि मामले की आगे सुनवाई कब होगी। लेकिन अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है और इन्फॉर्मेशन को साझा करते हुए आपको हम बतलाना चाहेंगे कि इस मामले की सुनवाई अब 20/7/2021, ध्यान दीजिएगा इस तारीख को, 20/7/2021 को इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार के द्वारा ये पक्ष रखा जाएगा कि फ़ी को बढ़ाया गया है तो किस पैरामीटर पर और विद्यार्थियों पर क्या इसका असर पड़ रहा है, या विद्यार्थी आगे जब अपने एडुकेशन को कंटिन्यू करेंगे MBBS के क्षेत्र में तो फिर वो किस तरीके से एडुकेशन लोन लेंगे या फिर अन्य तमाम तरीके से कैसे वो फ़ी को सबमिट करेंगे और कैसे वो बॉन्ड भरेंगे और फिर उन्हें कैसे किस किस समय के अंतराल पर उन्हें बॉन्ड वापस किया जाएगा। आपको हम बतलाना चाहेंगे कि जॉब एटर्नल की टीम ने पहले ही काफ़ी सारे एपिसोड्स इस मामले के ऊपर बना रखे हैं। आप हमारे वेबसाइट पर और YouTube चैनल पर विजिट करके इस मामले की पूरी तरीके से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब अभी बारीकियों से तमाम जानकारियों को आपके बीच में साझा करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको बतलाना चाहेंगे कि जो लेटेस्ट मामला आया है सामने वो ये है कि अब 20/7/2021 को फिर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और उस दिन सरकार के तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपना स्पष्टीकरण देंगे रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कि किस तरीके से फ़ी को बढ़ाया गया है और किस पैरामीटर पर सरकार ने फ़ी को बढ़ाया है। तो अब तक के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि जो ये खबर थी, अब इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाए तो बहुत कुछ सामने निकल करके आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि 6 महीने का सरकार ने समय मांग लिया स्पष्टीकरण के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं इस मामला को और ये फैसला सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के द्वारा ये फैसला जब जारी किया गया था तो सरकार ने कुछ तो रणनीति बनाई होंगी इस विषय के ऊपर, और सरकार के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत तथाकथित रूप से काफ़ी सारे प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जिसमें इस तरीके का नियम कानून बनता है और फिर इसको फॉलो किया जाता है। तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है और इसको बनाया गया था, तो फिर सरकार के तरफ से जो भी वकील प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको स्पष्टीकरण तुरंत दे देना चाहिए था ताकि जल्द से जल्द इस मामले पे फैसला हो, क्योंकि अभी ये मामला ताज़ा है और आपके पास तमाम रिटेन डॉक्यूमेंट, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, ये सब कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने का टाइम और मांगा गया है अपना जवाब तैयार करने के लिए। तो वो तो 6 महीने का टाइम ठीक है, जवाब तैयार किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, प्रत्यक्ष अब अप्रत्यक्ष का दौर चलेगा, लेकिन सोचना चाहिए कि जो MBBS के विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या होगा आने वाले 6 महीने के बाद जब मामले की सुनवाई होगी। तब तक इन विद्यार्थियों का 1 साल गुजर चुका होगा, ये बॉन्ड के कुछ रकम को जमा कर चुके होंगे। तो जब इस मामले का सुनवाई दोबारा से होगा और इस मामले पर फैसला आएगा तो वो फैसला किसके लिए होगा, जब इनका 1 साल गुजर चुका होगा तब विद्यार्थी इस फैसले का स्वागत कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि तमाम विद्यार्थियों से ये अपील है कि अगर आप सभी चाहते हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो तो तमाम MBBS के विद्यार्थियों से ये
अपील है कि आप लोगों को बोलने से और हल्ला करने से और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को मिल करके न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, पटिशन फाइल करना पड़ेगा। कुछ लोग ही सही बट कुछ लोग हैं जिनके कारण समाज में संतुलन बना हुआ है। इस उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना होगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर आप सही हैं तो आपके हक में फैसला ज़रूर होगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।